खास करून आभार मानेन खासदार राहुल शेवाळे साहेबांचे आणि अर्थात डॉक्टर रिझवी आणि पूर्ण रिझवी कॉलेज ट्रस्टचे, कारण आज पोलीस फॅमिलीसाठी आपण वॅक्सिनेशन ऑर्गनाईज करत आहोत. त्यांचं हेल्प युअरसेल्फ फाउंडेशन आणि रिझवी फाउंडेशन मला ते एकत्र येऊन ते करत आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट आपण बघत असाल की पूर्ण महाराष्ट्रभरात आणि देशभरात जास्तीत जास्त लसीकरणाचा आपला प्रयत्न आहे आणि तो एक एक टप्पा आपण पार पाडत जातो. शिवसेनेचा वर्धापन दिन आहे आपली 55 वर्ष झाली. मला वाटतं वर्षानुवर्ष जे प्रेम आशीर्वाद मिळत आलेले आहेत तसेच पुढे चालू द्या आणि तेवढंच मागे. शिवसेनेचा हा सुवर्ण काळ लक्षात सर्वाधिक जास्त यश आहे यावर्षी मला वाटतं आपण जो आता एक उल्लेख केला की सुवर्ण काळ, तो पक्षासाठी नव्हे तर आम्ही ह्या राज्यासाठी आणि देशासाठी आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्याच्यासाठी आमचं वाटचाल पुढे चालू आहे. तेच काम आम्ही करत राहू. विशेष कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आज अर्थात मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितल्यासारखं सगळे कोविडचे प्रोटोकॉल पाळून डिजिटली कार्यक्रम संध्याकाळी आपण बघतच असाल. आणि हे महत्त्वाचं आहे की कुठचाही सण असो, कुठचाही उत्सव असो, आपल्याला कोविड अजूनही गेलं की हा स्ट्रेन जो आहे तो घातक आहे. जे काही आपलं टास्क फोर्स सांगत आहे, केंद्राचं टास्क फोर्स सांगत आहे, तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाताना आपल्याला आत्तापासूनच तयारी करायला लागेल आणि तिसरी लाट कशी येणार नाही ह्याच्यावर आपल्याला काम करायला लागेल. ते आपल्या हातात आहे. तैयारी चल रही है मुंबई में और ये कहा जा रहा है टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट सीएम के पास रखी है, उसमें कहा गया है कि अगले 15 दिन से 1 महीने में थर्ड वेव महाराष्ट्र को इफेक्ट कर सकता है. तो किस तरीके की तैयारी चल रही है? अगर आपने रिपोर्ट्स देखी हो या उनकी जो बातें सुनी हो, थर्ड वेव जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में तो काम हमने अप्रैल से ही शुरू कर दिया था. मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना ये एक बात है क्योंकि मेडिकल रिस्पांस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. दूसरी बात ऐसी है कि कॉर्पोरेट और सिविक रिस्पांस में हमारे बिहेवियर कैसे हैं, हम कैसे मास्क पहन रहे हैं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे वैक्सीनेशन ड्राइव करते हैं, तो शायद थर्ड वेव थोड़ी डिले हो सकती है और हम सब सुरक्षित हो सकते हैं. और नहीं, थर्ड वेव आने तो दीजिए. और तीसरी बात है कॉर्पोरेट रिस्पांस, यानी जो आपके जैसे ऑफिसेज हो, प्राइवेट हो, कि जो हम काम करते आए हैं उस पर लोगों का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वैसे ही चलता रहे और हमारे हाथों से अच्छा काम हो, यही मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ. आज काफ़ी थैंकफुल हूँ इनको. मैंने अभी ऊपर भी देखा, इनका काम एजुकेशन फील्ड में तो बहुत ही उल्लेखनीय है. अगर आप इनकी लाइब्रेरी देखो, इनकी कॉलेज देखो, जितने बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, इनकी स्कॉलरशिप्स तो वो तो है ही, लेकिन जब ऐसे कामों में ऐसे ट्रस्ट आगे आते हैं, डॉक्टर रिझवी साहब आगे आते हैं, तो ऑफकोर्स इम्पॅक्ट बड़ा होता है. राजगड रोखलेला सगळ्या पाणी दुर्गप्रेमींचा गैर होता. मला तर त्याच्यावर नक्कीच त्याच्यावर चर्चा करू. इथे 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अर्थात मला त्याची भूमिका कळत आहे, पण जसं रायगडावर रोपवे आहे किंवा आपण बघत असाल, मी पण दुर्गप्रेमी आहे, आम्ही ट्रेकिंगवर पण खूप वेळ जातो, पण जे शिवभक्त आहेत जे कदाचित चालून जाऊ नाही शकत, त्यांना आपण महाराजांपासून दूर ठेवणं हे मला योग्य वाटलं नाही, म्हणून हा रोपवेचा प्लॅन झालेला. अर्थात रोपवे करत असताना जर आपण बघितलं असेल, गेले कित्येक वर्ष स्वतः मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे किंवा मी आम्ही युवकांबद्दल बोलतो, संवर्धन असेल, मग फ्रीडम प्राईज असतील, केंद्राच्या ASI बरोबर पाठपुरावा करून आणायचं असेल, किंवा आता जसं रायगडावर आपण ते अथॉरिटी केलेली आहे. एक महत्त्वाचं की तुम्ही त्या दुर्गाच्या जी काही मॅजेस्टी, आपण जरा एक सौंदर्य बघतो किंवा जे काही एक वेगळं त्याला ऑरा आहे, त्याला हात न लावता जर हे होत असेल तरच रोपवे होणार, अन्यथा होणार नाही. ह्याची काळजी आपण घेत आहोतच. पण हे होत असताना ज्यांना चालून वरती जाता येत नाही, त्यांना महाराजांपासून दूर ठेवायचा हा एक प्रश्न आहे. अर्थात त्याची सगळ्यांची सांगड घालूनच करणार, कुठेही घाई गडबडीत हा रोपवे होणार नाही. तर सगळ्या शिवप्रेमींबरोबर आम्ही सगळे बोलू, कारण आपण सर्वच शिवप्रेमी आहोत. आणि जेव्हा आपण जगाला आपलं काही जे ऐश्वर आहे, सौंदर्य आहे, जे काही दाखवायचं असेल आपल्याला की महाराज नक्की कसे होते, जसं आपण बघाल दुनियाभरात जर तुम्ही जाल तर असे वेगळे वेगळे जे दुर्ग आहेत तिथे जाण्यासाठी ॲक्सेस चांगला असतो. ज्यांना चालून जाता येत नाही, ज्यांचं वय थोडं वयस्कर लोक असतील किंवा काही इतर अडचणी असतील, त्यांना देखील राजगड असेल, रायगड असेल, तिथे जाऊन महाराजांचं दर्शन घेणं हे जमलं पाहिजे. ह्याच्यासाठी आपण हा प्रयत्न करत आहोत. आणि कुठेही ह्याच्यात कोणाला दुखवायचं किंवा काही वेडवाकडे करायचं हा बिलकुल हेतू नाही, पण महाराजांना लोकांपासून दूर ठेवणं किंवा लोकांना महाराजांपासून दूर ठेवणं हे योग्य राहणार. वर्धापन दिनाच्या जुन्या मित्र पक्षाकडनं काही शुभेच्छा आल्या का? मला
वाटतं सगळ्याच देशातून शुभेच्छा येत आहेत आणि त्या शुभेच्छांना पुढे घेऊन चालत आहोत. धन्यवाद. आज आपण पोलिसांच्या फॅमिलीकरता वॅक्सिनेशनचा या ठिकाणी रोटरी फाउंडेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आज मुंबईत आपण पोलिसांच्या फॅमिलीकरता हे वॅक्सिनेशनचा उपक्रम चालू करतो आणि येणाऱ्या टप्प्यात मुंबईतल्या सर्व पोलिसांच्या फॅमिलींकरता वॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम आयोजित करण्यात येणार आहे. गेले कित्येक दिवस पोलिसांची मागणी होती, कारण पोलीस कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात वॅक्सिन दिलं होतं, पण त्यांच्या फॅमिलीला न दिल्या कारणामुळे घरी पण एक चिंतेचं वातावरण होतं. म्हणून आज हा वॅक्सिनेशनचा ड्राईव्ह ठेवण्यात आला. केंद्र सरकारने जे ICMRने जी गाईडलाईन दिली त्या गाईडलाईननुसार मुंबई महानगरपालिकेने एक सर्क्युलर काढलं होतं आणि त्या सर्क्युलरनुसार 75 आयडेंटिफाय जे हॉस्पिटल आहे त्यांनाच सोसायटीमध्ये वॅक्सिनेशनसाठी परवानगी देण्यात आली होती. परंतु दुर्दैवाने काही सोसायटींनी ही जी प्रोसिजर न फॉलो करण्यामुळे हा जो घोटाळा झालेला आहे. खऱ्या अर्थाने ज्या ज्या ठिकाणी वॅक्सिन होतं त्या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिकेचे जे लोकल वॉर्ड ऑफिस आहे MOH आहे त्यांना इन्फॉर्म करावं लागतं, त्यांची परवानगी घ्यावी लागते. त्यांची परवानगी न घेतल्या कारणामुळे हा घोळ समोर आलेला आहे. त्यामुळे आपल्या मार्फत मी सर्व सोसायट्यांना आवाहन करतो की मुंबई महानगरपालिकेने जी गाईडलाईन बनवलेली आहे त्या गाईडलाईननुसारच हॉस्पिटलला टायप करून आपण सोसायटीच्या इकडे वॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम करतो. पहला तो रिजवी ग्रुप को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा. वो बहुत अच्छा काम करे. जैसे कि इसके पहले उन्होंने कैंसर के पेशेंट के लिए एम्बुलेंस डाली थी, तो ये ऐसे काम बहुत अच्छे करते हैं. और आज जो पुलिस मुंबई पुलिस के लिए जो इन्होंने काम किया ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आज तक जो चीज़ कोई नहीं सोचता वो रिजवी ग्रुप सोचता है. तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़, उनको बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई है. ये जो कुछ भी है इनका है, क्योंकि आज तक किसी ने वो मुंबई पुलिस के लिए ना इतना नहीं सोचा. जो 24 घंटा हमारे सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं उनके बारे में आज तक कोई नहीं सोचा, इन्होंने सोचा. तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. We have chosen this day 19 June because on this day my son Saqib Rizvi, he expired of cancer, and he was a good educationist and he was doing a lot of social work. In remembrance of his past deed and past work, we have decided actually to have this vaccination program today on 19th. So that is how actually this special occasion special day is chosen for this work. And on this, for deciding this date and for making all these arrangements, my wife Rubina Patran Rizvi, she gets all that work. कि पुलिस फोर्स मैक्सिमम काम करता है. पब्लिक का, सिटीजन का, जनता का, वो भूखे रह के 36 घंटे ड्यूटी करते हैं. वो 2 दिन 3 दिन घर नहीं जाते. तो जहाँ पर खड़े रहते हैं वहाँ पर उनको खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो हमारी मदद के लिए, हमारी सेवा के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं. इसलिए हम लोग ने सोचा कि पुलिस और उनकी फैमिलीज़ को अगर हम ये बेनिफिट दें वैक्सीनेशन का. ये वैक्सीनेशन जो है हम लोगों को परचेज करना पड़ा, ये हमको किसी ने डोनेट नहीं किया, हमने उसको वैक्सीनेशन को परचेज किया मार्केट रेट पे, और पुलिस वाले और उनकी फैमिली को हमने फ्री में दी. इसलिए ये थॉट माइंड के अंदर आया. 500 फैमिलीज. और अभी ये चीज़ अभी और लोगों को भी दिया जा रहा है. ये 4 दिन तक कंटिन्यूस चलता रहेगा. ये इवेंट 4 दिन तक कंटिन्यूस चलता रहेगा. For 20, 26 and 27, people, it's my appeal to all of us. I have started donating. आप भी डोनर बन सकते हैं और आप भी डोनर बनिए. सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स को ताली बजाना और उनको सल्यूट करना काफ़ी नहीं.
फैमिली की मदद कीजिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स की फैमिली सुरक्षित रहेगी तो वो सुरक्षित रहेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है, आप भी आगे आइए और अपना कदम बढ़ाइए। हम बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं जब हम मैकडॉनल्ड्स वगैरह जाते हैं और खाने के लिए बाहर जाते हैं, पार्टी शादी करते हैं, बट एक कदम ऐसा भी हम उठा सकते हैं। एंड आई बिलीव दैट इंडिया की जनता हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड टुवर्ड्स वन अनदर, सो आई हैव टेकन अ स्टेप एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक दिस स्टेप। एजुकेशन की बात करते हैं तो वी हैव रिजवी संडे स्कूल। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वी हैव रूमी केयर। जब हम कैंसर अवेयरनेस की बात करते हैं तो वी हैव साकिब अख्तर हसन रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स। सो यहाँ हेल्थ की बात थी तो यहाँ रूमी केयर की बात है। रुमेरा अख्तर हसन रिजवी इज आवर डॉटर। शी इज़ नॉट हियर, शी इज़ इन लंदन, बट उसका भी ये रिक्वेस्ट रहा कि मम्मी 27 जून इज़ माई बर्थडे एंड दिस कैन बी द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव इट टू मी बाय डोनेटिंग एंड सपोर्टिंग द कम्युनिटी। हम बहुत सारे कैंपेन्स के बारे में सुन रहे थे और बहुत सारा हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा कैंपेन्स यहाँ वहाँ लगा हुआ है। हमने देखा कि कहाँ कहाँ कौन सी कैसे तकलीफ़ें आई रजिस्ट्रेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, ओल्ड एज पीपल स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पहले तो महीना भर पहले ही हम दोनों ने प्लान कर लिया था कि वी आर गोइंग टू कम आउट। वैसे तो थ्रू आउट आपने सुना होगा द होल रिजवी फैमिली जिस दिन से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है उस दिन से हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द रिजवी एजुकेशन सोसाइटी हैज़ बीन हेल्पिंग द पीपल थ्रू आउट महाराष्ट्र, थ्रू आउट मुंबई। हमने सोचा ये और एक ड्राइव सही है और एक हेल्प सही। सो महीने भर पहले ही हमने प्लान कर लिया था। हमने बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने उन वैक्सीनेशन सेंटर्स का मुआयना किया। हमने देखा कौन सी तब्दीली लानी चाहिए। जो वैक्सीनेशन लेने के लिए आते हैं उनको कैसे एट ईज हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली बहुत परेशान होते हैं जब हम वैक्सीनेशन लेने आते हैं। तो आई बिलीव कि एज प्रेस रिपोर्टर्स आप सब ने देखा होगा कि यहाँ का अरेंजमेंट कैसा है। मैम अभी ये सेकेंड डोज के लिए आपको 1 मंथ बाद भी इधर ही पे रखा जाएगा? बिल्कुल यहीं रखा जाएगा। जैसे मैंने आज सपोर्ट किया है, मैं हमेशा वैसे ही सपोर्ट करूँगा। जो मैनेज करता है दैट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, बट एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन and very secular, and no caste, no discrimination, no bias against everyone. In our college and in our all colleges of education society, the teaching and non-teaching staff is also from all community. There is no particular aim that we are going only to help minorities. Of course, minorities are getting all the help, whatever is possible, on the same lines others are getting. मैम आपकी तरफ से कार्डिक जो एम्बुलेंस भी डोनेट किया गया उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब कोविड-19 से बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट होने लगे और फैमिली में मेरे भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ बहुत मेरे करीबी इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ कार्डियक एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए। 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद मैं कार्डियक एम्बुलेंस अरेंज कर पाई। बाद में मैंने और डॉक्टर रिजवी ने सोचा कि हम दोनों मिलकर कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज करेंगे जो कोविड-19 पेशेंट और भी हार्ट अटैक पेशेंट्स की मदद करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि आई बिलीव बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि माई एम्बुलेंस इज ऑन एंड इट्स हेल्पिंग। एम्बुलेंस जो है वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। टाइम पर एम्बुलेंस के न मिलने से बहुत सारी डेथ हो जाती है। आपने ये भी न्यूज़ में देखा होगा थ्रू इंडिया, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र, कि इवन ऑटो ड्राइवर्स ने अपने ऑटोज जो है सिलेक्ट किए हैं उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए फ्री, कि जिन लोगों को कोविड का प्रॉब्लम है, जिनको दूसरी प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ माइंड में रखते हुए
ये जो एम्बुलेंस हमने इंट्रोड्यूस किया ये सही टाइम पर किया और सही कॉस्ट के लिए। It was very easy for me and I'm very happy to be vaccinated finally in this corona pandemic situation. It is lucky to be part of to get vaccination in Rizvi College so early. It was nice. My experience was nice. बहुत अच्छा लगा कि इमीडिएटली मुझे मिला, so I am very happy. और मेरे पापा पुलिस में है, so I am lucky to have it. मेरी वाइफ है यहाँ पे ये अच्छा लगा मेरे को। कैसे फिर अगर पुलिस फैमिली के लिए किसी ने ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इस तरह का इनिशिएटिव कोई लेता नहीं है, तो ये इनिशिएटिव लिया गया तो क्या कहना चाहिए? It is very nice. वेरी नाइस। एक्चुअली दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज बाहर किधर तो वैक्सीन का बहुत ही टेंशन हो रहा है 18+ के लिए, तो इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है तो एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी सिस्टमेटिक ऑल्सो। हाँ, फिलहाल तो अच्छा है, इनको सिस्टमेटिक है और प्रॉपर लाइन से बिठा रहे हैं, एक तरफ से और रजिस्ट्रेशन है तो दूसरी तरफ वो भेज रहे हैं, जैसा कोई गड़बड़ नहीं है। और स्नैक्स भी दिया जा रहा है अगर किसी को वीक हो रहा है, सब लग रहा है तो ओवरऑल अच्छा है। गुड। 2 साल से हम सब पब्लिक इंडिया का सिटीजन सब कोविड से फाइट कर रहे हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है वैक्सीनेशन। आज वैक्सीनेशन अवेलेबल है और वो कम्प्लीटली सेफ है और ये वैक्सीनेशन जो रिजवी कॉलेज की तरफ से और रिजवी फाउंडेशन की तरफ से अवेलेबल कराया गया है, उसके वजह से वैक्सीनेशन का होने से बहुत लोगों का जो है रिस्क कम होने वाला है और वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हम बहुत थैंकफुल है रिजवी फाउंडेशन रिजवी कॉलेज में, जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स और पुलिस फैमिलीज़ के लिए भी आज स्पेशल ड्राइव रखा है जिसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स वैक्सीनेशन ले रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, वी आर सो थैंकफुल। और वैक्सीनेशन सब हर किसी ने करवाना चाहिए और एवरीबडी शुड फेयरलेसली आगे आके वैक्सीनेशन करवाए। नहीं, ये रिजवी फाउंडेशन ने वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइज किया है हमारे फैमिलीज़ के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा एक उपक्रम उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया है। उसके लिए हम रिजवी कॉलेज और फाउंडेशन को थैंकफुल है और वैक्सीनेशन सेफ है और हर किसी ने वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए।